पिछले वालों में हम लोग 2 से 5 तक विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ा था। इस भाग में हम लोग 6 से लेकर 11 तक के अंकों से विभाजकता के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं 6 से। 6 से विभाजकता का नियम, यदि दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 6 से विभाजकता के लिए यदि कोई संख्या दी जाए, उसमें हम पिछले वॉल्यूम में 2 और 3 का विभाजकता का नियम हम लोग जाना था, उसी को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 3 होता है, अर्थात 6 से वह संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ा था कि 2 और 3 से हमने नियम उसमें बताए थे। 2 और 3 के कोई संख्या दी जाए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया 3580 हमने ले लिया, ठीक है। 3080 ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, हम सिर्फ मिनटों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 3580 हमने लिया, तो इसमें हम पहले 2 का नियम लगाएंगे। किसका? पिछले एपिसोड में हमने 2 का नियम पढ़ा था। 2 का नियम यह था कि इकाई अंक पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, इनमें से कोई संख्या अगर इकाई अंक पर आ जाती है तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 के नियम के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि संख्याओं का योग, यानी जैसे क्या दिया, 3 धन 5 धन 8 धन 0, ये संख्या 5 3 8 8 8 16 आ गया, 16 आ गया। अगर यह संख्या 3 से विभाजित होती, क्योंकि 3 के टेबल में यह संख्या नहीं आती है, 3 के टेबल में नहीं आती, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव करते हैं, जैसे मान लीजिए यही संख्या हमारी दे दिया जाए 3 4 8 0, यानी हम कर दें 3480 कर दें, तो इसका धन कितना, इसका क्या होगा, योग क्या होगा अंकों का, 3 धन 4 धन 8 धन 0 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अर्थात ये 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह है, अब ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, ये वाली 2 से, क्योंकि इकाई अंक पर 0 है, ठीक है। इसमें से संख्याएं मिल गई, 0 आ गई, कोई भी संख्या रहेगी। और 3 से भी ये संख्या विभाजित हो जाए, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है 3480, ये संख्या पूरी तरह से 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, इसलिए 7 को हम लोग सिंपली जिस तरह से विभाजित करते हैं, भाग देकर उसको हम लोग विभाजित करेंगे, ठीक है। और 8 को हम लोग 8 से विभाजकता का नियम बंद कर दिए। यदि दी हुई संख्या पर स्थित इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमको इस पूरे अंक को नहीं देखना है, हमको सिर्फ इकाई दहाई और सैकड़ा से बना अंक लेना है। ये 6, इसमें 675 बना इकाई दहाई। अब सिर्फ इसी संख्या को हम डिवाइड करेंगे, इधर कितना भी नंबर दिया है उससे हमसे मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हम 675 को 8 से विभाजित करते हैं। 8 से विभाजित करेंगे तो 8 × 64 हो गया, 64, और यहाँ पर 3 आ गया 35, 8 चौक 32, 3, यहाँ पर 3 क्या बन गया, रिमाइंडर, यानी शेष बच गया। इसका मतलब ये 675 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये जितनी भी बड़ी संख्या होगी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में इकाई दहाई संख्या सैकड़ा से बनी संख्या क्या है, 408। अब हम 408 को 8 से विभाजित करके देखते हैं। 408 को 8 से विभाजित करके देखते हैं, क्या होगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, हम 8 को उतारेंगे, 8 के 8, ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गई। इसका मतलब इधर जितनी भी बड़ी संख्या होगी, आपकी इच्छा हो तो और संख्या बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमको इकाई दहाई सैकड़ा से बना अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बंद कर दीजिए। अब 9 का विभाजकता का नियम हम लोग जानते हैं। जैसे यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 8,76,953, इसमें हम संख्याओं का योग करते हैं पहले। यदि संख्याओं का योग 8 धन 7 धन 6 धन 9 धन 5 धन 3, इसको हम जोड़ेंगे। 8 7 6 9 5 और 3 को जोड़ने पर हमारा योगफल क्या आएगा, 38।
38 को हम 9 से विभाजित करते हैं, 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे हम 9 से इसको भाग दें 38 को, तो 9 चौक 36 आया, 38 यहाँ पर रखेंगे, 9 चौक 36 आया, यहाँ पर 2 क्या हो जा रहा है, शेष यानी रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा इसी नंबर में हम परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर 6,76,953 लेते हैं, इसको हम जोड़ते हैं 6 7, यानी 6 धन 7 धन 6 धन 9 धन 5 धन 3 बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं, यानी जो संख्याएं दी जाएंगी इसको हम सब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी नंबर हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या करेंगे, 9 से विभाजित करते हैं। यानी 9 से जब इसमें हम भाग देंगे, 9 से 36 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 आया। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो गई, 9 से विभाजित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमने यहाँ पर लिया है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये संख्या हम कितनी भी बड़ी कर दें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको योग सिर्फ देखना है। योग अगर जो योग आता है, जैसे 36 आया यहाँ पर योग, अगर ये संख्या 9 के भाग में आती है, यानी 9 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग 10 के विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या दिया जाए, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, सिर्फ हमको इकाई का अंक देखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक हमको देखना है। यहाँ पर 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है, इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक पर ये संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे हमसे नहीं लेना देना है, सिर्फ ध्यान ये देना है कि इकाई पर क्या है। इकाई अंक पर अगर 0 आ जाए तो ये संख्या कितनी भी बड़ी होगी वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, पूरी तरह से डिवाइड हो गई। अब हम लोग 11 से विभाजकता के नियम के बारे में जानेंगे। यदि दी गई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 का गुणा यानी मल्टीपल आए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब हम उदाहरण लेकर समझते हैं इस बात को। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 5 6 6 8 7 4, 5,66,874। इसमें हमने शुरू से निर्धारित किया कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर, पहला नंबर विषम संख्या हो गई, दूसरे नंबर पर सम संख्या आ गई, तीसरे नंबर पर विषम संख्या, चौथा नंबर सम संख्या, पांचवा नंबर विषम संख्या, फिर सम संख्या। यानी विषम स्थानों पर ये संख्याएं हमारी स्थित हैं, 5 6 और 7। हमने यहाँ पर लिखा सम संख्या, तो पहले हम सम संख्या लेते हैं। सम संख्याओं पर कौन सी संख्या हमारी स्थित है, जैसे 6 है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 4 है, सम स्थान पर ये हो गया। इसका सम कितना होगा, 8 6 14, 14 और 4 18। इसका योग कितना आ गया, 18 आ गया। यानी सम संख्याओं पर हमने लिया है सम स्थान पर, तो सम स्थान 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। सम स्थान पर जो नंबर उस अंक में स्थित होंगे उसका पहले हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। उसके बाद विषम स्थान, जैसे 1 3 5 पर, 1 पर कितना है, 1 पर 5 स्थित है तो 5 ले लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर 6 स्थित है, फिर यहाँ पर 7 स्थित है, इसका पूरा योग कर देंगे। तो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। यानी यहाँ पर योग कितना आ गया, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना आ गया, 18 आ गया, और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना आ गया, 18 आ गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए, दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं। सम स्थान पर स्थित अंकों का 18 है और विषम पर कितना है, 18 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाता है, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर यानी डिफरेंस अगर 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं 95,568। इसमें विषम स्थान 1 हो गया, सम स्थान 2 हो गया, विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान। यहाँ पर हम पहले इस स्थान पर यानी विषम स्थानों पे कौन कौन से नंबर दिए गए हैं उसको हम जोड़ते हैं। विषम स्थान पे हमारा आ गया 9 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। इन दोनों का योग कितना, इन तीनों का योग कितना आ गया, 9 5 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22 आ गया। और सम स्थानों पर जो अंक हैं 5 है और यहाँ पर 6 है, इसका योग कितना आ गया, 11। यानी यहाँ पर हमको देखना ये है कि किसमें, सम में कि विषम में, जिसमें बड़ा अंक होगा
जिसमें बड़ा चाहे सम स्थान पे चाहे विषम स्थान पे जो भी अंक बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को हम घटाते हैं। यानी 22 में हम क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे तो 11 आ गया। 11 क्या है, दूसरी बात हमने कहा है कि इसमें गुणज यानी 11 का गुणज, तो 11 क्या है, 11 का गुणज है, तो इसका गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। यानी जो संख्या यहाँ पर अंतर करने पर आएगी अगर वो 11 से डिविजिबल होगी अर्थात वह मल्टीपल होगी 11 की, तो ये पूरी संख्या इसका मतलब ये भी क्या होगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब यहाँ पर सिर्फ 11 ही नहीं आना है, 11 से 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 44 आ सकता है। ये जो अंतर आए इस तरह से 11 के मल्टीपल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी।